सुन रहे हैं? ये देखिए, ये है बार्किंग डियर। तो भाई लेपर्ड इधर ही है। इधर की तरफ आपको कुछ घर नजर आ रहे हैं, थोड़ी अंधेरा सा होने लगा है, जिस वजह से ये जगह थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है। थोड़ी जूम करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वो जगह है जिस जगह की आंटी जी बात कर रही थी कि एक लड़की के ऊपर इस जगह पे जो लेपर्ड है वो झपट गया था, मतलब हमला कर दिया था। बाघ का खतरा खेतों में आ जा रहा है, कभी खेतों में आ जा रहा है, घरों के पास भी आ रहा है बाघ। कभी कभी आ जा रहा है। अच्छा, पहाड़ी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि भाई हमारी तरफ से किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान या कोई ऐसी असुविधा फील ना हो जिससे कि वो कभी हमारे क्षेत्र में आने से भी डरे। तो बाघ आ गया सामने। हाँ, उसने हल्ला गुल्ला किया तो उसी पे झपटने लगा। अच्छा जी। लड़की भी बाल बाल बची लेपर्ड से। तो लड़की अकेले थी उसके साथ में? और भी होंगे, और भी होंगे। तो वो सामने ही वो हल्ला गुल्ला करी, जैसे बकरी को ले जा रहा था। हाँ। उसने हल्ला गुल्ला करा तो उसी पे झपट गया था। अरे बाप रे बाप। बाल बाल बची वो। क्योंकि मैंने इस तरफ जितने लोगों से भी कनेक्ट होने का प्रयास किया, मोस्टली सभी लोगों का कहना यही है कि आप इस तरफ थोड़ी शाम तक रहें। अगर आप इस तरफ शाम तक रहते हैं ना, तो कहीं जाकर आपको जो लेपर्ड है शायद देखने को मिल जाए। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिलहाल आज मैं वापस अचरौन की तरफ जा रहा हूं। जैसा कि आपने देखा मेरी प्रीवियस वीडियो में, मैं गया था अचरौन गांव। उस तरफ मैंने आपको मिलवाया था वहां के ग्राम प्रधान जितेंद्र खैरिया जी से, और जो उस तरफ बीट वाचर हैं किशोर आर्या जी फॉरेस्ट विभाग से, तो उनसे भी मैंने आपको मिलवाया था। और उनकी मुंह जुबानी उस तरफ जो अभी जैसे कि उन लोगों ने बताया, उस तरफ लेपर्ड का काफ़ी ज़्यादा आतंक है। तो वो सारी चीज़ें तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जानी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं। फिलहाल आज फिर से हम लोग अचरौन विलेज की तरफ जा रहे हैं, और उस तरफ से अभी जो हमें खबर है वो यही है कि जो उस तरफ लेपर्ड है ना, उसके जो अटैक हैं वो अभी बढ़ रहे हैं प्रतिदिन। अभी लेपर्ड उस तरफ से ना तो कैप्चर किया गया है, और ना ही लेपर्ड जो शिकार कर रहा है उनके पालतू एनिमल्स का, उस पर किसी तरह का कोई काबू या कंट्रोल अभी देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज आपको अचरौन गांव लेकर चलते हैं फिर से, और उस तरफ से जो भी अपडेट है, जो भी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी, वो आपको इस कंटेंट के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा, और लोगों से जुड़कर उनसे भी जानेंगे कि अभी किस तरह की चीज़ें हैं, वो कौन सा टाइम है जिस समय उस तरफ लेपर्ड इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। क्या दिन दहाड़े भी आकर अभी अंजाम दे रहा है या फिर रात के समय ही आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो यही कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के आपको लेकर चलते हैं अचरौन विलेज। तो चलिए दोस्तों निकल पड़े अचरौन के लिए। आपको अचरौन विलेज आज थोड़ी उस तरफ से ट्रैकिंग करके भी दिखाते हैं किस तरह का गांव है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सीधे उस तरफ के जो लोग थे, मुख्य लोग, उन लोगों से मिलाया था, मगर आज मैं सोच रहा हूँ कि आज उस तरफ गांव में थोड़ी ट्रैकिंग भी करूंगा और आपको गांव भी दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा गांव वालों से जानने की कि वो कौन कौन से पॉइंट थे जिस तरफ आके लेपर्ड ने घटनाओं को अंजाम दिया। और बाकी कंटेंट में आपको उस तरफ के लोग तो मिलेंगे ही, उनकी मुंह जुबानी बातें भी सुनने को मिलेंगी। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं ऑन वे हूं, और जो रात का समय होता है ना इस तरफ का, उस समय इस सड़क पे ना जिसपे अभी हम लोग चल रहे हैं, इस सड़क पे शायद ही रात के समय 1 से 2 गाड़ियां कोई चलती हों, तो वो भी कोई बाहर से आने वाले या इस तरफ के गांव वाले।
बड़ी गाड़ियां तो नहीं चलती हैं, कोई कार या कोई बाइक वाला ही शायद हो सकता है, अदरवाइज रात के समय इस तरफ कोई बाइक वाला भी नहीं देखने को मिलेगा। तो जगह पूरी तरह से ये कह सकते हैं आप सुनसान है। अगर इस तरफ आप आ रहे हैं कभी तो यही कहूंगा कि समय से इस तरफ आप लोग आए। अदरवाइज किसी तरह की आपको कोई समस्या हुई, जैसे कि मानो कोई आपकी तबीयत खराब या फिर आपका जो व्हीकल है उसमें कोई खराबी आती है, तो शायद ही आपको फिर कहीं इस तरफ से कोई मदद मिल पाए। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा हिल स्टेशन की तरफ आते वक्त, क्योंकि जगह आप देख ही रहे पूरी तरह से खाली सड़क अभी हमें नजर आ रही है। और आपको मैं रिसेंटली कुछ चीजें अभी जो उत्तराखंड से हमें देखने को मिल रही हैं, जितने भी उत्तराखंड के गांव हैं, मोस्टली गांव की तरफ अभी जो टाइगर और लेपर्ड जो देखने को मिल रहे हैं ना, इनसे भी लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एनिमल्स पहाड़ों की तरफ किस लिए आ रहे हैं। इस तरफ इतना जो इनका फूड है, जैसे कि डियर्स, वो इतना तो है नहीं, बट उसके बावजूद भी ये मूव करके हिल स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। और जब ये इस तरफ आ रहे हैं तो फिर इस तरफ जो गांव वाले हैं ना, उनके जो मवेशी हैं, उन्हें अपना शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अशरौन से भी यही चीजें आई हैं। आपने शायद सुना होगा, अभी हल्दूखाल एक जगह है, वहां पर भी 2 टाइगर स्पॉट हुए हैं, जिसे कि मतलब कह सकते हैं आप, लोगों ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि कुछ ऐसी चीजें हमें इस तरफ से भी देखने को मिलेंगी। और एक जगह है पांडवखोली, शौला नाम है उस गांव का। तो उस गांव की तरफ भी जो लेपर्ड है ना, उस तरफ से देखने को मिल रहा है। लेपर्ड इतना लाचार हो चुका है भूख की वजह से कि जो मुर्गी है ना गांव वालों की, तो भाई उस मुर्गी को मारने के चक्कर में लेपर्ड पेड़ में भी चढ़ गया, क्योंकि मुर्गी अपनी जान को बचाने के लिए ना पेड़ में गई, और लेपर्ड भूख के मारे उसका शिकार कर सके, अपना पेट भर सके, कुछ ऐसा सोच के उस मुर्गी के पीछे पेड़ में चढ़ गया, जिसे कि गांव के लोगों ने देख लिया। और कहीं जब गांव के लोगों ने ऐसी एक्टिविटी लेपर्ड की देखी, तो उसे उस तरफ से गांव के लोगों ने हल्ला गुल्ला करके थोड़ी गांव से भगाने का प्रयास किया, बट फिर भी वो लेपर्ड क्या था कि एकदम पूरी तरह से कह सकते हैं ढीठ हो गया भूख के लिए, अपनी भूख को खत्म करे या उसका शिकार कर सके। तो फिलहाल उस मुर्गी का वो शिकार नहीं कर पाया, और गांव वालों के शोर शराबे की वजह से उसको उस जगह को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा। मगर फिर भी वो लेपर्ड उसी क्षेत्र में अभी देखा जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अभी जो एनिमल्स पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भूख से लाचार भी देखने को मिल रहे हैं, और फिर वो इस तरह की जो घटनाएं हैं उन्हें अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल आज अशरौन तो जा ही रहा हूं, और उस तरफ से लोगों से भी आपको मिलाऊंगा ही और जानूंगा कि क्या चीजें अभी रही है। फिलहाल उस तरफ पिंजरे की रिक्वायरमेंट थी, वन विभाग से गांव वालों ने अपना रिक्वेस्ट भी किया था कि हमें कुछ इस तरह की सेफ्टी या इस एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए पिंजरा इस तरफ आप लगाएं। क्या पिंजरा भी उस तरफ से लगा या नहीं, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, रास्ता कुछ इसी तरह का है, और हम आपको अशरौन गांव से ही अब सारी चीजें दिखाएंगे गाइस। तो भाई ये वो घर है जिस घर के पास में आके अभी रिसेंटली लेपर्ड ने डॉग पे अटैक किया और फाइनली उस डॉग की जान ले ली। तो चलिए थोड़ी मैं पहले इस जगह पे जो लोग हैं उनसे मिल लेता हूँ, क्या वो कैमरे के सामने आने में कंफर्ट है या नहीं, ये जान लेते हैं। बाकी आपसे फिर मिलाते हैं उन लोगों को ही।
और जिससे कि हमें पता चल सके या मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि हाँ अभी इस तरफ आके जो लेपर्ड है वो किस तरह और किस समय इस तरफ जो पालतू एनिमल्स हैं उन पे हमला कर रहा है। तो फिलहाल वैसे मैं आया तो इस घर की तरफ था, है ना। तो अभी ये लोग अभी कैमरे की तरफ कंफर्ट नहीं है, कुछ बता नहीं रहे। फिलहाल इस घर के एक सदस्य मेरे साथ में हैं जो थोड़ी मेरे को अपने गांव को विजिट करा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको इस गांव को दिखा रहा हूं अभी, और यही अभी वो गांव है गाइस जिस तरफ लेपर्ड आए दिन इस गांव के लोगों के जो पालतू मवेशी हैं जैसे बकरी, डॉग या फिर जो छोटे बच्चे हैं उन पे अपनी जो निगाहें हैं अभी फिलहाल के लिए वो बनाकर रख रहा है। क्योंकि इस तरफ से जो लेपर्ड है ना आए दिन शिकार तो कर रहा है, बट अभी तक उस लेपर्ड को इस तरफ से पकड़ा नहीं गया है। और लोगों का यही कहना है कि इस तरफ जो ये लेपर्ड है ना जाने कब किसी ह्यूमन बींग्स के ऊपर अपना हमला कर दे। तो हम लोग तो इस तरफ जो शाम का समय है ना उस समय अपने घरों की तरफ आ जा रहे हैं और अपने जो पालतू मवेशी हैं उन्हें टाइम से पहले ही अपने घरों में या जो उनके बने हुए गौशाले हैं उनमें लाकर उन्हें बंद कर दे रहे हैं। तो फिलहाल अभी इस तरफ जैसे कि अभी मैं हूं जिस टाइम पे, अभी टाइम है इस तरफ से 4:30 से 5 बजे का। तो फिलहाल इस टाइम में ही इस तरफ जो गांव के लोग हैं अपने पालतू मवेशी को चारा चराने जब लेकर जा रहे हैं तो इस टाइम पे ही वापस लेकर आ जा रहे हैं। तो फिलहाल भाई भी हैं मेरे साथ में, तो थोड़ी इनसे भी जानेंगे। तो भाई क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ भाई। तो सौरभ भाई अभी किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि लेपर्ड अटैक अभी इस तरफ हो रहे हैं? क्योंकि मैं इस तरफ 1 हफ्ते पहले भी आया था, तो मैं आपके यहाँ पे ग्राम प्रधान और जो आपके बीट वाचर हैं इस तरफ से वन विभाग के उनसे भी मिला था। तो उन्होंने भी मेरे को काफ़ी सारी जानकारी दी थी, कई अटैक बताए थे जो कि डॉग के ऊपर और बकरियों के ऊपर उन्होंने बताई थी। तो आज जैसे कि मैं दोबारा से इस तरफ आया, मेरे को लगा कि थोड़ी इस तरफ से मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन अपने जो व्यूवर्स हैं उन्हें दे सकूं। तो आप मेरे को कुछ बताओ इस तरफ अभी उसके बाद कुछ ऐसे 23 के बाद कोई हमले किए हैं लेपर्ड ने? हाँ 2-3 बार किए हैं। थोड़ी तेज बोलोगे आप? 2-3 बार किए हैं जंगल में। हाँ तो जैसे चीता मतलब काकड़ आकड़ मारना, काकड़ों पे हमला हाँ किया है बहुत बार। अच्छा जी। तो भाई कह रहे हैं जो बार्गिंग डियर है ना उस पे अभी लेपर्ड जो है वो हमला कर रहा है। फिलहाल उसके बाद उसने किसी बकरी वकरी को अपना निवाला तो नहीं बनाया है? अभी तो नहीं बनाया। अभी नहीं बनाया। तो इस तरफ जो शाम का समय है भाई, अभी जैसे मैं देख रहा था आपको कि आप अपनी बकरियों को लेकर आ गए थे टाइम से ही, तो इतनी जल्दी आप अपनी बकरियों को क्यों लेकर आए? कि तेंदुए के डर से कि कभी कुछ हादसा ना हो बकरी के साथ, कभी कोई हादसा ना हो बकरी के साथ। मगर अभी तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, देखो इस तरफ एकदम क्लियर विजन है, चीजें दिखाई दे रही हैं। तो अभी तो काफी नहीं भी, तो मेरे ख्याल से 2 से 2.5 घंटा तो था हमारे पास कि हम बकरियों को और चुगा सकते थे। तो टाइम नहीं लगा, मतलब बाघ का खतरा खेतों में आ जा रहा है, कभी खेतों में आ जा रहा है, घरों के पास भी आ रहा है बाघ? कभी कभी आ जा रहा है। अच्छा, तो एक चीज मेरे को बताओ, इस तरफ जो बाघ है अभी लास्ट अटेम्प्ट जो था ये किस डेट में हुआ है? ये 24 तारीख। 24 तारीख को? अच्छा 24 तारीख को ही लास्ट अटेम्प्ट हुआ है, मतलब 24 को मैं आया था उस दिन भी करके चले गया ये। हाँ। अच्छा एक चीज मैं देख रहा था अभी जो एक वो लड़की की बात आ रही थी कि एक लड़की वो घास वास काटने गई थी, उसके पास में उसका डॉग भी था, तो उसके डॉग पे उसने अटैक कर दिया था। तो उसके बाद उस लड़की ने क्या दोबारा उस लेपर्ड को देखा या नहीं? अभी तो नहीं देखा शायद। अभी नहीं देखा। तो चलो थोड़ी गांव भी दिखाते हैं। तो भाई अभी रात के समय तुम लोग अगर तुम्हारे घरों की तरफ वो लेपर्ड आ रहा है तो तुम किस तरह से मतलब खुद को सिक्योर कर रहे हो, सेव कर रहे हो?
लाठी वाठी से बजा रहे हो कंटर वंटर कुछ ऐसी चीजें? तो भाई अभी ये है गांव का रास्ता, जो कि आई थिंक मेरे को लग रहा है ये मेन रास्ता है। ये देखिए, फिलहाल अभी हम मेन रास्ते को छोड़कर उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जिस तरफ उसकी मूवमेंट होती है, या जिस तरफ कह सकते हैं आप लेपर्ड आता है। तो अभी लेपर्ड के हम कोर पार्ट की तरफ जा रहे हैं, और जिस तरफ लेपर्ड अक्सर गांव वाले देखते भी हैं। तो फिलहाल गांव के भाई हैं मेरे साथ में, और इनके साथ में एक छोटी सी ट्रैकिंग इस गांव की कर ही रहा हूं। जगह वाइज आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह की जगह है, और हिल स्टेशन भी है, तो उससे भी आपको समझ आएगा कि गांव के जो रास्ते हैं कुछ इसी तरह के होते हैं, जिन पे चलना इतना आसान तो नहीं है, बट हाँ कोशिश करी जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। तो वही अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इन रास्तों पे चलने की। फिलहाल थोड़ी सांसें जरूर फूल रही हैं, मगर आप लोगों को ये जगह दिखानी है, और आपको दिखाना है कि हाँ ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में अभी लेपर्ड पूरा अपना जो दबदबा है वो बनाए हुए है। तो भाई कुछ बताओ हमें इस जगह के बारे में आप। पहाड़ों की जगह तो अच्छी है। पहाड़ों की जगह तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस तरफ ही आता है वो लेपर्ड? तो तुम लोग जो अपनी बकरियां हैं उन्हें चारा ले जाने कहाँ कहाँ लेकर जाते हो? अपने घर से कितने दूर? 5-6 किलोमीटर दूर। 5-6 किलोमीटर दूर। अच्छा जी। हाँ। तो देखिए यहाँ तक तो यहाँ पे गाड़ियाँ आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक 4 व्हीलर भी नज़र आ रही है। ये देखिए इस तरफ एक कॉटेज भी बना है। आई थिंक कि ये कोई होम स्टे या कोई फिर होटल बन रहा है। तो इस तरफ ये है। बाकी अभी अच्छी खासी हाइट पे मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ में सौरभ भाई, और सौरभ भाई हमें घुमा रहे हैं थोड़ी गांव को। सौरभ भाई यार तुम बोलते बहुत कम हो यार। तो गाइस फिलहाल अभी हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ तो चुके हैं, बट अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस जगह से वापस जाया जाए, क्योंकि इसका पीक पॉइंट काफ़ी ऊंचा है और गांव भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये ऐसा नहीं कि गांव छोटा हो, गांव भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट अभी है क्या कि जितना ऊपर जाएंगे उतना ही हमें नीचे भी चल कर आना है। और फिलहाल अभी जो मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि क्यों ना इस जगह से वापस नीचे की तरफ जाया जाए, और फिर थोड़ी इस तरफ से जो शाम का समय ही है, क्योंकि मैंने इस तरफ जितने लोगों से भी कनेक्ट होने का प्रयास किया, मोस्टली सभी लोगों का कहना यही है कि आप इस तरफ थोड़ी शाम तक रहें। अगर आप इस तरफ शाम तक रहते हैं ना, तो कहीं जाकर आपको जो लेपर्ड है शायद देखने को मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए कि हाँ इस तरफ अभी लेपर्ड आ चुका है। क्योंकि इस तरफ जो लेपर्ड है ना आए दिन आ रहा है, आए दिन, और नहीं भी तो एक बार में मिनिमम जो है वो 2 बकरियां तो मार ही रहा है। तो चलिए अभी मैं इस तरफ से चलता हूं नीचे की तरफ, और जैसा कि मैंने बोला है थोड़ी शाम का समय गांव वालों के अकॉर्डिंग इस तरफ देखने का प्रयास करते हैं, और देखते हैं कि क्या इस तरफ से लेपर्ड हमें देखने को मिलता है या नहीं। तो बने रहिएगा आप कंटेंट में, आपको दिखाते हैं थोड़ी इस तरफ की शाम की लाइफ, और क्या प्रिकॉशन के तौर पे गांव वाले खुद की सेफ्टी के लिए या जो अपने पालतू एनिमल्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन इस तरफ ले रहे हैं। सो बने रहिएगा आप। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं गाइज आप, मैं अभी इसी गांव में हूं और शाम का समय हो चुका है इस तरफ। फिलहाल मेरे साथ में अभी इस गांव से एक आंटी जुड़ चुकी हैं,
और थोड़ी उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरफ अभी प्रेजेंट के टाइम जो लेपर्ड है वो किस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और क्या चीज़ें अभी गांव वालों को लेपर्ड के इस तरफ जो हमले हैं उसकी वजह से फेस करनी पड़ रही है। तो नमस्कार आंटी जी। नमस्कार बेटा। तो आंटी जी, मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि आपके इस क्षेत्र में जो मुझे पता चला था 17, 18 और 21 अगस्त जो है इस तरफ लेपर्ड ने कुछ जो आपके पालतू मवेशी हैं उनका शिकार किया है, साथ ही आपके जो डॉग हैं उनका भी शिकार किया है। डॉग का भी तो किया, बकरियों का भी किया और दिन रात सब एक जैसा हो रहा है। लेपर्ड से बहुत खतरे में है लोग, बाग डर ही लग रहा है और बाहर आने में दिन या रात इधर उधर जाने में बहुत ही डर लग रही है जी। तो अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ शाम का समय हो चुका है। अभी मेरे साथ में इस गांव के एक और लड़के भी हमें मिल गए थे जो सौरभ कुमार थे इस तरफ से। तो उन्हें भी मैं देख रहा था कि वो टाइम से पहले इस तरफ जो अपनी बकरियां हैं ना उन्हें चुगाकर अपने घर की तरफ लेकर आ रहे थे। तो उनका कहना ये था कि अभी देखिए इस तरफ जो नजरें हैं वो तो अच्छी खासी जा ही रही हैं और मेरे को भी दिखाई दे रहा था कि चीजें सारी क्लियर हैं, बट मेरे दिमाग में एक संकोच हो रहा था कि यार अभी तो 5 से 5:30 बजे का टाइम है, खुली रोशनी है और इतनी जल्दी अभी एनिमल्स को घर पे लाना, मतलब क्या पता उनका पेट भरा हो या ना भरा हो, तो इतने जल्दी बंदा लेकर आ रहा है। तो उसका कहना था कि यार भाई अभी इस तरफ लेपर्ड जो है ना आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहा है, हमारे जो बकरियां हैं उन पे अटैक कर रहा है, घरों के पास आ जा रहा है। तो क्या ये चीजें अभी इस तरफ से हो रही हैं? हाँ जी, हो रही है, जरूर जल्द हो ही रही है, झूठ तो कुछ भी नहीं है। कल परसों वहाँ बकरी मारी, इधर ही गांव में 2-3 की बकरी मार दी। पिछले साल एक की तो गौशाले के आगे से एक थोड़ी थी भैंस की छोटी सी बच्ची, हाँ, भैंस की बच्ची, वो भी मार दी। हाँ। उन्होंने खरीद के लाए थे, वो घर पे ही 9 बजे उसका यहाँ से गला पकड़ के वो घर पे ही मार दिया। अच्छा जी। तो एक चीज बताइए, अभी आप जैसे कि इस तरफ हैं, अभी आप अपने घर की तरफ भी जाएंगे, हाँ जी। तो आप जब अंधेरा आपके घर की तरफ जैसे हो रहा है या शाम हो जा रही इस तरफ से पूरी तरह से, तो रात के समय क्या लेपर्ड आपके घरों के आसपास आ रहा है या नहीं? आ ही रहा होगा। फिर अब रात में तो हम अंदर रहते हैं, कुत्तों का डर रहता है। हाँ। और ये भी अंदर बंद करने पड़ते हैं। अच्छा जी। कितने सारे कुत्ते तो वो ले गया। तो मतलब घरों के आसपास ऐसा माहौल अभी बना हुआ है एकदम कि कब कहाँ आ जाए कोई पता नहीं, कब आ जाए घर पे ही कब आ जाए कोई पता नहीं। अच्छा जी। तो आप लोग अपनी सेफ्टी के लिहाज से उससे बचने के लिए क्या चीजें करते हैं? क्या करते हैं जी, अपने घर में बंद रहते हैं, यहाँ सुविधाएं कुछ है नहीं। हाँ जी। अपने घर में बंद रहते हैं। लाइट भी यहाँ बहुत कम रहती है, लाइट यहाँ रहती नहीं है। 2-2, 3-3 दिन तक लाइट भाग जाती है। फिर ऐसे अंधेरे में एक सौर ऊर्जा बाहर से है, हाँ जी, के भरोसे फोन भी स्विच ऑफ हो जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, जैसे अभी मैं इस तरफ इस समय घूम रहा हूँ, क्या इस तरफ इस तरह से घूमना सही है? अभी गलत है, गलत है। आप जितना जल्दी हो सके जाओ अपनी गाड़ी लेके। जी। और डर है, रास्ते में सड़कों में भी डर है, बाहर भी डर है। किसी के शरण रहते हो, घर रहते हो, ऐसे रहो। हाँ नहीं जी। तो अपने घर को जाओ। देखिए गाइस, ये क्षेत्र आप देख पा रहे हैं अभी पूरी तरह से एकदम ग्रीन भी नजर आ रहा है, घना भी नजर आ रहा है। आपको नीचे की तरफ दिखाऊं मैं इस तरफ, तो ये देखिए एकदम घनी झाड़ियां हैं और ऐसी झाड़ियों में जो लेपर्ड है ना वो इजीली खुद को हाइड कर लेता है। और फिलहाल कुछ इस तरह के रास्ते हैं और जब इस तरह के रास्ते पे कोई ह्यूमन बींग्स या फिर कोई बच्चा या कोई डॉग या फिर कोई मवेशी अगर ऐसे रास्तों पे जाता है तो हो सकता है कि वो कहीं झाड़ियों से निकल कर आए और हमला भी कर दे। फिलहाल यही चीजें अभी आंटी भी कह रही हैं कि इस तरफ इस समय ज्यादा देर घूमना सही नहीं है क्योंकि वो कहीं से भी हमला कर सकता है। कर सकता है। हाँ, बाइक वालों को भी खतरा ही हो रखा है। हाँ, जो बाइकों में भी जा रहे हैं उनसे भी बोल रहे हैं हम, ये जंगल का रास्ता है, कभी वहाँ पे दिख रहा है, कभी उधर उधर रोड उस मोड़ पे दिख रहा है। बाघ तो है ही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, बाघ है इस तरफ। तो अभी बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ ऐसी चीजें अभी आप लोगों हमारे द्वारा, प्रधान ने लिख के तो भेजा था वन विभाग वालों को। हाँ जी, शायद सुना मैंने, थोड़ा बहुत आ रहे हैं वो भ्रमण में, कहाँ मिले कहाँ दिखे। हाँ जी, है उनका भी टूर इधर को। हाँ। पर दिखने में कब आए हो यही नहीं पता।
हाँ, ये तो चीजें हैं। तो देखते हैं थोड़ी देर इस तरफ। अभी मैं भी कोशिश करता हूँ कि जल्दी इस जगह से निकलूं, और क्योंकि है क्या कि सीधी सी बात है, जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, ना जाने कब इस तरफ से वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी हमला कर दे। अभी तो फिलहाल वो जो मवेशी हैं उन्हें ही अपना शिकार बना रहा है, या कह सकते हैं वही उसके टारगेट में है। लड़की तो पिछले यहाँ आश्रम में ऐसे बकरी चुगा रही थी, तो बाघ आ गया सामने ही। हाँ, उसने हल्ला गुल्ला किया तो उसी पर झपटने लगा। अच्छा जी। लड़की भी बाल बाल बची लेपर्ड से। तो लड़की अकेले थी उसके साथ में? और भी होंगे, और भी होंगे। तो वो सामने ही वो हल्ला गुल्ला करी, जैसे बकरी को ले जा रहा था। हाँ। उसने हल्ला गुल्ला करा तो उसी पे झपट गया था। अरे बाप रे बाप। बाल बाल बची वो, तो उन्होंने भेज भी रखा था फोन में। अच्छा जी, उन्होंने रिकॉर्ड भी किया होगा, उसको देख लिया होगा। होंगे ना, उन्होंने रिकॉर्ड भी किया। अच्छा जी। तो भाई चीजें इस तरफ से कह सकते हैं आप पूरी तरह से सीरियसली लेने लायक हैं, और खुली गांव वालों को एकदम अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि जितना अवेयर रहेंगे उतना खुद को सेफ रख पाएंगे, और अपने जो मवेशी हैं उन्हें भी सेफ रख पाएंगे। तो फिलहाल चलिए आंटी जी, मैं चलता हूँ। काफी अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि देखिए आप लोगों द्वारा जो जानकारी मिलती है हमें, वही हम अपने व्यूवर्स को दिखा पाते हैं, और जो हकीकत है वो लोग भी जान पाते हैं, है ना। तो यही हमारा भी प्रयास रहता है। बाकी धन्यवाद कहूँगा आपका कि आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और मुझे भी आपने सही सलाह दी कि समय से पहले आपको भी इस जगह से जाना चाहिए। आपने जल्दी जाओ जी। अकेले भी हो आप? हाँ है, साथी है? हाँ साथी है, मगर नीचे है कोई नहीं। अब ये रास्ता तो थोड़ी है इतना। चले जाओ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी। जी। तो चलिए, जैसे कि मैं चल ही रहा था इस जगह से, फिलहाल अभी इस तरफ कुछ गांव के बच्चे भी थे। तो भाई इन लोगों ने बोला आप अकेले अकेले कैसे जाओगे, इस तरफ कुछ ज़्यादा ही खतरा हो रहा है, तो क्यों ना हम आपको जो मेन सड़क है उस जगह तक छोड़ दें। तो मैंने कहा चलो भाई, आप लोगों का लोकल एरिया भी है, आप लोग इस जगह से भली भांति परिचित भी हैं, तो भाई क्यों ना आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो करो, मुझे छोड़ दो सड़क तक, मैं भी चला जाऊंगा। और आप लोग ग्रुप में भी हो तो भाई थोड़ी आप लोगों का भी साथ मुझे मिल जाएगा, और आप लोग भी अपने ग्रुप के साथ वापस अपने गांव में एंटर कर जाएंगे, है ना। तो फिलहाल अभी ये लोग मेरे को मेन सड़क तक छोड़ने जा रहे हैं। बाकी देखिए है क्या कि अगर आप कभी पहाड़ों में आते हैं तो भाई आपने सुना ही होगा, जाना ही होगा कि पहाड़ी जो होते हैं वो होते हैं दिल के एकदम साफ। और हमेशा पहाड़ी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि भाई हमारी तरफ से किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान या कोई ऐसी असुविधा फील ना हो जिससे कि वो कभी हमारे क्षेत्र में आने से भी डरे, है ना। तो भाई पहाड़ी हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, और हमेशा आदत रही है कि मदद भी करते हैं। तो फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है अभी एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी ये लोग मुझे मेन सड़क तक भी छोड़ने चल रहे हैं। तो भाई जगह आपको दिखाई मैंने कुछ, बाकी शाम का समय आप देख रहे हैं कुछ ऐसा हो चुका है इस तरफ से। ज़्यादा दूर नहीं सड़क, बट हाँ ये भाई लोग मिल गए हैं, तो भाई इनके सहारे सड़क तक भी पूरी सेफ्टी के साथ मैं चला जाऊंगा। फिलहाल पूरी सेफ्टी का हम हमेशा ध्यान भी रखते हैं अपने कंटेंट के माध्यम से, और आप लोगों को भी यही कहते हैं कि अगर आप कभी भी वाइल्ड एनिमल्स के क्षेत्र में जाते हैं तो भाई पूरी जो प्रिकॉशन है उसको यूज करें, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ अपने साथ में रखें। अदरवाइज जंगल में अकेले बिल्कुल ना जाएं भाई, इस चीज़ का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिलहाल इस इलाके में तो लेपर्ड आए दिन जो मवेशी है उन्हें अपना शिकार बना ही रहा है। सिर्फ जिस जगह पे अभी मैं चल रहा हूँ ना,
यही वो गांव नहीं है जो कि लेपर्ड से प्रभावित गांव आप कहें। इस तरफ आपको दूसरा गांव सामने की तरफ नजर आ रहा है। इधर की तरफ आपको कुछ घर नजर आ रहे हैं। थोड़ी अंधेरा सा होने लगा है, जिस वजह से ये जगह थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है। थोड़ी जूम करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वो जगह है जिस जगह की आंटी जी बात कर रही थी कि एक लड़की के ऊपर इस जगह पे जो लेपर्ड है वो झपट गया था, मतलब हमला कर दिया था। बट वो लड़की बाल बाल बच गई अपने डॉग की वजह से। अगर उसका डॉग उसके साथ नहीं होता, ना जाने वो लेपर्ड उस लड़की पे भी हमला कर देता। फिलहाल ये पूरा क्षेत्र अभी बाघ से प्रभावित है। इस तरह भी आकर बाघ जो घटनाएं हैं उन्हें अंजाम दे रहा है। फिलहाल रात के समय सारे लोग अपने जो डॉग हैं उन्हें भी अपने घरों में कैद कर ले रहे हैं। तो भाई पूरी तरह से कह सकते हैं कि अभी जो उत्तराखंड है या उत्तराखंड के जो गांव हैं, उन गांव में जो जंगली जानवर है वो पूरी तरह से भाई ऐसा माहौल बना के बैठा है, ना जाने कब कहां से और क्या वो घटना को अंजाम दे दे। फिलहाल अभी इस तरफ एनिमल्स का शिकार कर रहा है, ना जाने कब किसी ह्यूमन बींग्स को अपना शिकार बना दे। तो भाई चीजें बहुत ही सीरियस हैं इस तरफ से। तो थोड़ी दूरी अब हम सड़क से हैं और फिर देखते हैं थोड़ी इस तरफ की जो रात है वो किस तरह और कैसा माहौल रात के समय इस गांव से हमें देखने को मिलता है। तो बने रहिएगा आप कंटेंट में। हम आपको थोड़ी इस तरफ की जो नाइट है वो भी दिखाएंगे। तो फिलहाल सामने हम लोग सड़क की तरफ आ चुके हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं अभी पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है इस तरफ, और छोटी सी एक ड्राइव कर रहे हैं अभी हम इस तरफ, क्योंकि जो रात का समय है, रात के समय ही जो एनिमल्स है ना वो आता है। फिलहाल कुछ इस तरह का गांव और गांव के पास लगी हुई ये सड़क, जिस तरफ गांव वालों का कहना है कि जो लेपर्ड है सड़कों के किनारे शाम के समय कई बार आप बैठा हुआ देखा गया है, और जैसे जैसे ये देखिए इस तरफ अभी कुछ कॉल भी है। सुन रहे? ये देखिए, ये है बार्गिंग डियर। तो भाई लेपर्ड इधर ही है। इतने क्लोज अभी कॉल तो है, बट ऐसी कोई भी इस तरफ से हलचल हमें नहीं देखने को मिल रही है। बट बार्गिंग डियर कंटिन्यूसली बोल रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, जो गांव वाले हैं वो क्यों डरे हुए हैं और क्या रीज़न है उसका। तो फिलहाल अभी गाड़ी की जो लाइट है उसके अनुसार ही हम चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। बट कॉल कंटिन्यूसली है। थोड़ी देर इस तरफ रुकते हैं, अगर ऐसी कुछ भी हलचल होती है तो आपको दिखाते हैं गाइस। तो देखा गाइस आपने अभी किस तरह की कॉल बार्गिंग डियर कर रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि अब हमारी गाड़ी के आगे या लाइट जिस जगह तक जा रही है
उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमें लेपर्ड देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं वो उस जगह पे बैठा तो था, अदरवाइज जो डियर है वो इस तरह की एकदम कंटिन्यूअस जो कॉल थी वो नहीं करता। चलिए कोई नहीं, इस बार हम इसे नहीं देख पाए। अगर अब ये कोई भी घटनाओं को अंजाम देता है ना इस तरफ से, तो हम फिर से इस तरफ आएंगे और प्रयास करेंगे कि आपको इस लेपर्ड को दिखाएं। फिलहाल अभी अंधेरा भी काफी ज्यादा हो चुका है और काफी दूर अभी जाना भी है, पहाड़ों की जगह है, तो इसलिए अभी चल रहे हैं हम लोग अपने घर की तरफ। और यही कहूंगा कि आप चैनल पे बने रहिएगा, कंटेंट को कंटिन्यूअसली वॉच कीजिएगा और अपना जो सपोर्ट है गाइस वो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि आप ही के लिए ये कंटेंट बनाते हैं और चीजों को अपडेट के तौर पे आपको जगह जगह से हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। और यही होप करूंगा कि आप जरूर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जो सपोर्ट है गाइस वो बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।